सो पावर में तुम्हें पावर की डेफिनेशन पता है कि पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। पावर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है, सही है। अगर हम पावर को रिलेट करना चाहें, सो पावर हमारे पास जो रिलेशन बनेगा पावर का, वो हमारे पास बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी टाइम्स आई, सही है। और तुम्हें पता है कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन जो है वो तुम्हारे पास वर्क डन, बेसिकली तुम्हें पता है कि भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम होता है, राइट, एनर्जी ओवर टाइम, सही है। और तुम्हें पता है कि एनर्जी इस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को हम वर्क डन कहते हैं, और वो हमारे पास बराबर होता है वर्क डन ओवर चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज, राइट, यानी वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स क्यू। और आपको पता है कि भाई क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आई टी, राइट, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आई टी, राइट। तो क्यू की जगह तुम आई टी रखो, और या टी को तुम सब्जेक्ट बना लो, और तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट वी आई, ओके। ये तुम्हारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, डेरिवेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, एएस के अंदर हम पढ़ते हैं, सही है। सो खैर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वी आई आ गया, या आई स्क्वायर आर, ये वी स्क्वायर ओवर आर, सही। अब यहाँ पे हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी है, एक हमने वी आर एम एस वैल्यूज पढ़ी है, और एक हमने वी नॉट की वैल्यूज पढ़ी है, यानी एक पीक वैल्यूज हमने पढ़ी है, सही है, जो कि एसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, ओके। और एक वी आर एम एस वैल्यू पढ़ी है, जो कि बेसिकली एसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, बट वो डीसी इक्विवेलेंट होती है, ओके। ये दो बातें समझ में आती है। वी नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे अगर ऊपर आ जाओ, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, राइट, जो कि एसी ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, ओके। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है वी नॉट, ओके। एंड जो वी आर एम एस होता है, वी आर एम एस होता है, वो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग, सॉरी, वो भी हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, बट दिस इज एक्चुअली डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू, ओके। डीसी इक्विवेलेंट, ये बात याद रहेगी, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू, राइट, यानी अगर तुम एसी से डीसी कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तुम आरएमएस वैल्यू निकालो, तो जितनी आरएमएस वैल्यू होगी, तुम्हें उतनी ही डीसी पावर सप्लाई देनी होगी, तो तुम जो है इक्विवेलेंट एसी, इक्विवेलेंट जो है डीसी जनरेट कर लोगे एसी के बराबर वाला, ओके। ये बात हमने कर ली। अच्छा जी। अच्छा, वैसे वैसे एक और बात, आरएमएस वैल्यू जो है, देखो एवरेज वैल्यू, अगर तुम डाटा अगर मैं तुम्हें दे दूं कि भाई 100% डाटा है, अगर मेरे पास है डाटा 100%, तो तुम मुझे बता सकते हो कि एवरेज वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, किस पॉइंट पे लाई करेगी, एनीबडी, कोई मैथमेटिशियन है हमारे पास? यस। सर क्या कहा आपने वो? मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास मैंने तुम्हें जो है ना एक डाटा दिया हुआ है 100% की परसेंटेज की फॉर्म में, राइट, तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इसकी मीन मीन कहाँ पे मीन कहाँ पे लाई करेगा, तुम क्या बताओगे? यस। सर जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। जो, अबे उसको छोड़ना है, इसको छोड़, बस सिर्फ ये बताना है, ये बताओ कि 100% पे मीन कहाँ एक्ट करेगा, 50% पे, 70% पे, 20% पे, 30% पे, कहाँ पे? यस, जल्दी। 50% पे। 50% पे आसपास, 50% के आसपास, या 50% पे लाई करते हो, ओके। जब हम मीन लेते हैं तो मीन हमारा तकरीबन सेंटर में आ जाता है, राइट। सो ये तो हमारे पास हो गया मीन वैल्यू, राइट। अब इसके अंदर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसका 50% क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। ये मसला आ गया था, हमने ये देख लिया था कल की क्लास में। और फिर हम चले गए थे आरएमएस पे, आरएमएस पे, राइट। और आरएमएस की हमने बात की थी, अब आरएमएस कहाँ पे लाया करेगा, अगर तुमसे मैं पूछूं आरएमएस कहाँ पे लाया करेगा, तो तुम अगर फॉर्मूला देखो, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर √2, राइट। सो अगर तुम इसमें से 1/√2 को जरा कैलकुलेटर में रखो, मुझे वैल्यू बताओ कितनी दे रहा है? यस। 0.707। परफेक्ट। और अगर तुम इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, सो ये तुम्हारे पास तकरीबन 70% आ जाएगा, राइट। सर या यस। मुझे नहीं समझ आई ये 100% वाली बात। अबे अबे, अभी आएगी आएगी आएगी, सही है। सुनो सुनो, पहले 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 कंप्लीट तो होने दो, और उसके बाद मैं पूछूंगा, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 70% पे, तो हमें ये पता चल गया कि बेसिकली जो आरएमएस वैल्यू होता है, वो पीक वैल्यू के 70% पे लाई करता है, यानी अगर मेरे पास 100 वोल्टेज है, आरएमएस 100 वोल्टेज है पीक, तो तकरीबन जो है वो 70 के आसपास आएगा आरएमएस, हमने कल देखा, कल याद करो।
100 का 70%, तकरीबन 100 का तकरीबन 70%, 70 या 71 बनता है। ओके, तो हमारे पास जो है वो तकरीबन 70.07 आ रहा होगा, जो कि तुमने 71 बताया था, राइट। तो याद रखना ऑलवेज कि जब भी तुम्हारे पास आरएमएस वैल्यू होगी, तो आरएमएस वैल्यू हमेशा जो है वो पीक वैल्यू के 70% पे लाई किया करेगी। ओके, तो तुम्हारे पास अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो, तो ये आरएमएस वैल्यू जो होगी वो तकरीबन 70% पे आएगी, राइट है। ओके, ये तुम्हारे पास जो है वी आरएमएस वैल्यू। सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? सारा तुम्हें मसला आ रहा है? ओके, इसके अलावा अब्दुल्ला, इमरान, तुम लोग को कोई मसला नहीं सर। नहीं है? चलो, सारा जरा आ जाओ प्लीज, सुन लो। सारा हो आ गई हो? नहीं इधर ही ओके, फॉर्मूला याद है कि हमने पढ़ा था, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर रूट टू, ऐसे ही याद है? हूँ। जी। अच्छा, हमने सबसे पहले ये बात की कि हमारे पास जो वी नॉट है वो बेसिकली एसी के कैरेक्टरिस्टिक है। यानी अगर एक सिस्टम एक एसी पावर सप्लाई है ना, तो तुम सबसे पहले ये पूछोगे कि अच्छा इसकी पीक वैल्यू क्या है, सबसे पहले तुम ये पूछोगे, राइट। और वो पीक वैल्यू जो है ना, तुम्हें उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देगा, अच्छा इतनी ज्यादा पीक वैल्यू है, इतनी कम पीक वैल्यू है। ओके, सही है। अच्छा, दूसरी चीज, आरएमएस वैल्यू। अगर तो अगर तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के बारे में तुम आरएमएस वैल्यू पूछते हो, इसका ये मतलब है कि तुम चाह रहे हो कि तुम उसका डीसी इक्विवेलेंट निकाल लो। ओके, ये दो बातें क्लियर है सारा? हम्म। वी नॉट जो होगा वो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बताएगा एसी के अंदर, राइट, कि उसका पी कितना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है। ओके, और आरएमएस वैल्यू तुम्हें बताएगा कि उसके लिए जो तुम डीसी बनाना चाह रहे हो, तो डीसी में कितना रिक्वायर्ड है तुम्हें। ओके, अच्छा जी, मैं तुम्हें एक एक वो देता हूँ, सिनेरियो देता हूँ। मेरे पास वी नॉट है 100, मेरे पास वी नॉट है 1000। ओके, 1000 है, मैं बोल रहा हूँ आपसे वी आर एम एस निकाल दो। सारा वी आर एम एस कितना आ रहा है? कैलकुलेटर लेके बैठी हो? ये सारा, सारा कम ऑन, जल्दी करना है यार। 1414। 1414, कैसे भी 1414 ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, मैं गलती। मल्टीप्लाई किया? शहरा हाँ, मानी चाहिए यार। वो नहीं, वो वी आर एम एस की वैल्यू थी वो। एक वी आर एम एस सी सेवन बना जीरो था। सेवन 707। 707, 707। ओके, अच्छा जी, एक और ले लो। अगर मैं तुम्हें जो है ना 100 दे दूँ, 100, 100 वी नॉट दे दूँ, सही है, इसकी मुझे निकाल दो, इसकी मुझे वी आर एम एस निकाल दो। 70.7। 70.7, ओके। 10 अगर मैं वी नॉट दे दूँ, तो इसकी आर एम एस निकाल दो। 7.07। सेवन पॉइंट 7.1। जीरो 7 पॉइंट, चलो 7.07 ले लेते हैं, 7.1 ले लेते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो वैल्यूज आपको दी हैं उसमें से कितनी आपको आरएमएस की फॉर्म में मिल रही है, तो आप क्या बताओगे? कि 70% के आसपास? यस? या। देखने में लग रहा है ना कि जो भी अगर 10 है तो उसका 7 आ रहा है, राइट, तीन तीन नहीं मिल रहा आपको। यानी अगर तुम्हें आरएमएस, अगर तुम्हें एक एक मैं तुमसे कह दूं कि भाई मेरे पास एक पावर सप्लाई 10 वोल्ट की, राइट, और मैं आपसे बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट डीसी सर्किट मुझे बना दो, तो आप उसमें जो पावर सप्लाई लगाओगी वो 7.07 वोल्टेज की लगाओगी, राइट। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों हम्म। बराबर काम करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? मुझे ये बात समझ है, लाइक अगर 7.07 तो फिर 70 कैसे अबे, हुआ? अबे अलग अलग सर्किट है ब्रो, ये अलग सर्किट है। अच्छा। 10, 10 और 7.07, 10 की कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वीआरएमएस वैल्यू जो है वो 7.7 है, 100 की हम्म। कॉरस्पॉन्डिंग 70 है, सही है, 1000 की कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग है, उसको मत मिक्स करो भाई। सही है, इज दैट क्लियर? या। सही है। सो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो आपके पास एक एसी सर्किट है, सही है, तो आप उसमें पूछो कि भाई इनपुट पावर सप्लाई की पीक वैल्यू क्या है। अगर उसने बता दी 10 वोल्ट, और वो आपसे कह रहे हैं कि भाई इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बना दो डीसी में, राइट। यानी अगर मेरे पास एक वोल्ट एक बल्ब है, वो बल्ब एसी पावर सप्लाई में भी चलता है, डीसी पावर सप्लाई में भी चलता है, राइट। तो अगर तो आपने सेम ब्राइटनेस पे उस बल्ब को लाइट किया, एसी पावर सप्लाई के अंदर 100 वोल्ट पीक वोल्टेज देके, ओके, और अगर तुमने उसी सेम ब्राइटनेस पे उसको डीसी से चलाना है, तो तुम्हें कितनी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी? 70.7 की बैटरी लगानी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास वो बल्ब सेम ब्राइटनेस से चलेगा, राइट, एंड सेम गोज फॉर द अदर एग्जांपल्स। ओके, हम्म। क्लियर हो गया ना? या। या।
परफेक्ट परफेक्ट, बस ये हमने एवरेज की फॉर्म में समझा था, सही है। उन लोगों को मैथ्स आ रही थी तो मैं उन लोगों को मैथ्स की समय समझा रहा था, तुम ऐसे समझ लो, सही है, कैलकुलेशन नंबर्स में भी आसानी हो जाती है। अच्छा बच्चों, सो हमें ये बात पता चल गई। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो पावर है, सही है, अगर तो हम उसको आरएमएस की फॉर्म में लिखना चाहें और वी नॉट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा। वी नॉट की फॉर्म में लिखना चाहें वी नॉट लिख दो, बस क्या फर्क पड़ता है, सही है। वी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टाइम्स आई नॉट, सही है, ये हमारे पास बन गया। एंड अगर हम इसको आरएमएस की फॉर्म में लिखना चाहें, सो वी आरएमएस, अच्छा पावर पावर आरएमएस नहीं होती, पावर एवरेज होती है, ओके। क्यों होती है बता दो। पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आरएमएस टाइम्स आई आरएमएस, ओके। आईआरएमएस, राइट, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें पावर, एवरेज पावर निकालनी है तो तुम्हें उसके लिए आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट निकालना होगा, सही है? और उनको मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगी। नॉट यानी मैक्सिमम पावर निकालनी है, पी नॉट इज बेसिकली द मैक्सिमम पावर, ओके, मैक्सिमम पावर। और ये आपके पास है पी मैक्स, इसको कह दो, राइट, मैक्सिमम पावर। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि तुम्हें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तुम्हें मीन पावर निकालनी है, ओके। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम पावर और एवरेज पावर को रिलेट कर दो, राइट, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैक्सिमम पावर और एवरेज पावर को रिलेट कर दो, यानी तुम्हें ये बात पता है दैट वी आर एम एस इज बेसिकली इक्वल टू वी नॉट ओवर रूट टू, राइट, ये तुम्हें एक बात पता है। एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर रूट टू, ओके, ये दो चीजें तुम्हें पता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एवरेज वाली पावर को पी नॉट से रिलेट करना है, सिंपली तुमने क्या करना है, तुमने दोनों की इक्वेशन को अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तुम्हें पता है कि भाई वी आर एम एस की जो वैल्यू है, अगर मैं उसके अंदर वी आर एम एस की जगह पे मैं वी नॉट ओवर रूट टू लिख दूं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सिमिलरली आई आर एम एस की जगह पे अगर मैं आई नॉट ओवर रूट टू लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, और ये मेरे पास हो जाएगी पावर एवरेज, राइट। नाउ अब तुम्हें पता है कि पी नॉट और आई नॉट का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रहा है, वी नॉट और आई नॉट का मल्टीप्लीकेशन हमें पी नॉट दे रहा है, राइट। तो तुम न्यूमरेटर को रिप्लेस कर सकते हो, तुम पावर एवरेज में जो न्यूमरेटर तुम्हारे पास आ रहा है उसको रिप्लेस कर सकते हो पावर नॉट से, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, यानी जब दो सेम पावर वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ टू रह जाएगा, ओके। सो बेसिकली तुम्हारे पास ये रिलेशन आ गया, जो मैक्सिमम पावर है, दिस इज द मैक्सिमम पावर पी मैक्स, राइट, वो बेसिकली टू टाइम्स है एवरेज पावर के, ओके। बच्चों क्लियर होता है, बच्चों क्लियर होता है, हाँ ना बोलो प्लीज। यस। परफेक्ट। इसका मतलब है कि जिस तरह से हमने आरएमएस वैल्यू की बात की, कि आरएमएस वैल्यू जो है वो हमारा 70% पे लाई कर रहा है, ओके। और उसी के केस में जो हमने एवरेज वैल्यू की बात की वो 0 पे लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एवरेज आ रहा है वो हमारा 50% पे आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बने तो ग्राफ बनेगा कैसे। तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ हो, कहाँ गए ग्राफ, कहाँ गए मेरे ग्राफ चार्ट है यार। ये बात बहुत दिनों बाद आ रहे हो, खैरियत कैसे आ रहे हो भाई। जी सर। कहाँ कहाँ थे, क्या कर रहे थे आजकल। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर यार आ जाए करो यार, मतलब दर्शन करा दिया करो यार। मतलब तुम इतने हैवी चल रहे हो यार, मतलब मैं भी इतना प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, तुम गायब चल रहे हो। तुम्हारी अम्मी ने बताया तुम्हें घर में कोई काम नहीं करते हो तुम, यार क्या कर रहे हो फिर। बेटा सारी थर्सडे को तो सारी लास्ट रिपोर्टें है। मिल रही है। अच्छा, और तो तुम्हारा हर थर्सडे तुम शॉर्ट होते हो, सही है, हर थर्सडे तुम गायब होते हो, ये क्या टोपी है बे नहीं। सर एग्जीबिशन था थर्सडे को। तो क्या दिखा रहे हो तुम, क्या बेच रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी खरीदूंगा। सर एग्जीबिशन, वो अरे साइंस आर्ट एग्जीबिशन। अच्छा, एग्जीबिशन हो रहा था। तो तुमने क्या क्या इजाद की, मेरा मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। नहीं, इस दफा अबे नहीं बनाया कुछ। यार तुम पे क्या फायदा वो छुट्टी करके, भाई मेरा नाम लेते, मेरा कोई जो है ना चर्चा होता, मेरा नाम ही रोशन कर देते, डुबा के आ गए।
मतलब मैं तुम्हें खुशी से 4 छुट्टी और दे देता। सही है, कर मत लिया ना भाई। हाँ, तो अच्छा यार, मतलब अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कुछ बना लेते यार, कुछ भी मतलब एवी तिगड़म बना लेते कुछ भी। फिर बाद में बना लेंगे। बेटा बाद में तो बनाते ही रहोगे, मतलब अभी साइंस वाला बनाना था यार। नहीं। जी। अच्छा, अभी तो खैर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें होंगी, तो चलो। यूनिवर्सिटी तुमने गलती से पाकिस्तान ही पढ़नी है? हम्म, अभी नहीं पता सर। अच्छा, तो वैसे क्या इरादा है, पता चलेगा तो भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलेगी पाकिस्तान ही आओगे? अब पाकिस्तान में बेटा बहुत देख टाइट लेंगे। टाइट यूनिवर्सिटी है, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेइज्जती करने की ना जरूरत नहीं है। वो तो हम नहीं पढ़ते ना, हमारी कम वक्ती है पढ़ाने वाले तो बहुत है। अच्छा, तो ये चक्कर है। चलो बेहतरीन है, आओ आओ पाकिस्तान आओ, फिर जो है ना तुमसे अकेले में मिलेंगे, फिर देखते हैं। अच्छा जी, खैर खैर इतने में हमारा ग्राफ बन गया। सो अब देखो, सीन ये है कि अगर हमारे पास वोल्टेज की मैं वैल्यू ले लेता हूँ, ओके, मैं वैल्यू ले लेता हूँ, आसान हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। सही है। मैं जो है ना ये वैल्यू ले लेता हूँ 10, और ये वैल्यू ले लेता हूँ -10, -10, राइट। यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू ले रहा हूँ 2, और यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू ले रहा हूँ -2, राइट। अब देखो, जब तुम पीक पावर निकालोगे, तो तुम्हारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज होता है, राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 20, राइट। और फिर जब तुम्हारे पास पावर नेगेटिव में होगी, वोल्टेज नेगेटिव में होगा और करंट भी नेगेटिव में होगा, यानी -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो तुम्हारे पास पावर फिर क्या हो जाएगी? +2 ही आ रही हो, +20 ही आ रही होगी, राइट। सो पावर बेसिकली डायरेक्शन लेस होती है, ओके। वोल्ट करंट की डायरेक्शन होती है, वोल्टेज की चलो ओके, आपने वोल्टेज से अप्लाई किया हुआ था, ओके। करंट की डायरेक्शन है, वोल्टेज की नहीं है। वोल्टेज चूंकि अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से वोल्टेज ऑसिलेट हो रहा है, तो इस वजह से वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन लेकिन पावर तुम्हारे पास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट। कभी कभार तुमसे पूछ लेगा कि पावर की डायरेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा तो करंट भी पॉजिटिव होगा, वोल्टेज नेगेटिव होगा करंट भी नेगेटिव होगा, तो उसकी वजह से पावर हमेशा पॉजिटिव ही आया करेगी। तो इसका मतलब है कि दिस इज योर मैक्सिमम पावर, दिस 20 इज योर मैक्सिमम पावर, एंड मीन पावर इज गोइंग टू बी इन द सेंटर, ओके, 50% पे आ जाएगी समवेयर हेयर। ओके बच्चों, समझते हो? याद रख बनाते, दिस इज योर मीन पावर, या एवरेज पावर कह दो। सही। अब इसमें हम आरएमएस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आरएमएस बेसिकली हमें क्या रेफर करता है? 70% ऑफ द पावर को रेफर करता है, राइट। यहाँ पे हम 70% की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जो है वो 50% की बात करें, क्योंकि पावर तुम्हें पता चला, पीक पावर और एवरेज पावर का जो रिलेशन है वो 50% का आ रहा है, राइट। तो ये बात क्लियर होती है बच्चों, ये बात क्लियर होती है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? यस। नो। ओके। तुम्हें बाकी के रिलेशन भी पता होने चाहिए, कि अगर तुम्हारे पास पावर है, सो पावर तुम्हारे पास V² ओवर R होता है, और पावर तुम्हारे पास I² टाइम्स R होता है, राइट। ये दो रिलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम मीन इस्तेमाल करो, एवरेज इस्तेमाल, मीन यानी आरएमएस वैल्यू इस्तेमाल करो, या तुम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इस्तेमाल करो, यानी V0 इस्तेमाल करो, या I0 या IRMS इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। जो भी तुमसे पावर पूछी जा रही है, अगर तुमसे पावर मैक्सिमम पूछी जा रही है, देन यूज the V0 value and I0 value, यानी the maximum peak values, and if they're asking you to find the average value, then use RMS values for voltage and current, okay। ये हमारे पास कहानी होगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ हमने इस चीज को स्टडी किया है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि भाई हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाईज होती है वो हमें कैसी दिखती है, राइट। और फिर हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीजें ऑल्टरनेटिंग नहीं होती है, वो हमने देख ली, सही है। और हमें क्या मसला है इस चैप्टर को पढ़ने का, हमने ये भी देख लिया कि भाई हमारे पास जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑल्टरनेटिंग की फॉर्म में होती है, और जो रिक्वायर्ड है, जो अप्लाइंसेस के अंदर हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास डीसी फॉर्म में होती है, इसलिए हमें कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, ओके। तो हमने उसके लिए जो है, पहले तो जो एसी फॉर्म में जो वोल्टेज थे उनके हमने कुछ पैरामीटर्स देख लिए, ओके। और हमने जो है ना उनसे रिलेटेड चीजें देख ली, फिर हमने कहा कि भाई इसकी एवरेज वैल्यू 0 है, तो एवरेज से हम कोई काम नहीं चला सकते। फिर हमने आरएमएस वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन लगाई, जो मैथ्स वाली है वहाँ में, जो अबू रेहान अल बैरूनी के जो है ना कोई चाचे नवासे हैं, तो वो ये इंटीग्रेशन कर लेना, तो तुम्हारे पास इंशाल्लाह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ओके। नहीं करना खैर है, तुम्हारी मर्जी है, बट तो मैं हमने हमने ये रिलेशन देख लिया कि भाई अगर अगर तुम्हें
ऑल्टरनेटिंग वर्ल्ड के अंदर तुम हो, और अगर तुम्हें डीसी वर्ल्ड के अंदर आना है तो तुम्हें बेसिकली किसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, आरएमएस की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। आरएमएस जो है वो एसी को डीसी को रिलेट करती है, ओके। सो बेसिकली आरएमएस वैल्यू क्या है, जो तुम्हारे पास डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू है एसी सर्किट के अंदर, ये एसी वर्ल्ड के अंदर, ओके। अगर तुम्हें जो है एसी वर्ल्ड के अंदर तुम खड़े हो और तुम्हें निकालना है कि इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन सकता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ इट, ओके। और उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझ ली थी, यानी अगर तुमने 100 वोल्ट की पीक टू पीक 100 वोल्ट के वी नॉट लगाई हुई है, यानी वोल्टेज तुमने दिया हुआ है, सही, और तुम इसी सर्किट का तुम डीसी सर्किट बनाना चाह रहे हो, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हो, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 70 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाओगे तो तुम्हारे पास जो है सेम पावर जो है वो यहाँ पे सर्किट के अंदर जो यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे भी आ जाएगी, ओके। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देख ली थी, और हमने जो है ना वी नॉट की वैल्यूज देख ली, और हमने इनका रिलेशन देख लिया, राइट। यहाँ तक हमने थोड़ी सी लंबी कर ली थी। अब यहाँ से आगे जो है वो हमने यहाँ से आगे जो है वो हमने जो कहानी देखनी है वो हमने सर्किट देखना है, सही है, कि क्या सर्किट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनके थ्रू हम जो है ना इस ऑल्टरनेटिंग सप्लाईज को डायरेक्ट डायरेक्ट बना सके, राइट। और क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, तो कंपोनेंट जो है वो हमारा डायोड है, राइट। डायोड के बारे में तुम लोग ने पढ़ा है, डायोड के बारे में किसी को कुछ पता है, डायोड एनीबडी नोज, डायोड क्या होता है? यस, कोई तो बताओ यार, कुछ तो बताओ। यहाँ से आगे कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी, सही। जो आईजीसीएससी वाली आवाम है उन्होंने उनको पता होगा, जो ओ लेवल्स करके आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, सही। तो इसको हमने रेक्टिफिकेशन डायोड वायोड लगा के पढ़ा होता है, सही सही, वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले तो डायोड देख लो, डायोड क्या होता है, डायोड दिखता है कैसे तुम्हें वो भी देख लेते हैं। ये डायोड आ गया, सही है। अच्छा जी, हम्म, सही। अच्छा, डायोड बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, ओके। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच तुम्हारे पास होता है, सही है। ये करता क्या है, जिस तरह से तुम नॉर्मल घर के अंदर जो है वो स्विचिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास पंखा है, तुमने खोलना है, तुमने मैकेनिकल स्विच वहाँ पे लगा होता है, पुश बटन तो नहीं होता, टू वे स्विच होता है कि तुमने उसको ये तो एक डायरेक्शन में प्रेस किया तो वो फिर चीज़ें ओपन हो जाएंगी, पंखा खुल जाएगा, लाइट जल जाएगी, राइट। जो चीज़ फटनी है फट जाएगी, जो भी होगा, सही है। तुम उसको ऑफ करोगे तो चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, राइट। टू वे स्विच हो गया, सही। लेकिन ये तुम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर रहे हो, राइट। और हमारे पास इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड के अंदर जो हम स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं, ये स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो सबसे बेसिक स्विच है वो हमारे पास है डायोड, ओके। और ये डायोड जो है ये हमारी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं होता, बेसिकली इसकी अपनी एक जो है ना यानी आप कह लो कि इसकी अपनी कंडीशन होती है कि ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, ओके। और इसके ऑन होने की कंडीशन बेसिकली ये जब तुम्हारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव करंट, ओके। यानी कन्वेंशनल करंट की उसमें मैं बात कर रहा हूँ, ओके। जब तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये जो है ना करंट को अलाउ करेगा, सही। ये करंट को अलाउ करेगा और जब तुम्हारे पास जो है ना पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा, राइट। ब्लॉक कर देगा, सही है। तुम समझ लो इसको, ये गेट लगा हुआ है, ओके। ये गेट खुलेगा नहीं कभी भी, सही है। यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगा। अगर तुम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में देख लो तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में इसका सीन बिल्कुल उल्टा होगा, राइट। पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, आगे से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ओके। सो तुम्हारे पास डायोड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि अगर तुम्हारे पास करंट फ्लो कर रहा है लाइक बैकवर्ड, पीछे से जा रहा है, देन वो अलाउ हो जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो वो अलाउ नहीं होगा। यानी अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, राइट। हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, सही है। तो क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि
करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, राइट। सो तुम्हारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। यानी तुम इस डायरेक्शन में अगर बैटरी लगाओगे कि तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल इस तरफ आए, लो पोटेंशियल सामने वाली तरफ आए, देन करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर तुम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोलैरिटी में बैटरी लगा दो कि तुम्हारे पास लो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाए, राइट। लो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाए और हाई पोटेंशियल उस तरफ को आ जाए। लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाए, सही। अब इसमें फड्डा ये होगा कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करने देगा ये, सही। यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, सही, क्योंकि तुम्हारे पास बीच में गेट आ रहा है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है पीछे वाला जो टर्मिनल है, दैट शुड ऑलवेज बी मोर पॉजिटिव देन द फॉरवर्ड वाला टर्मिनल, ओके। तब जाके जो है वो तुम्हारे पास करंट फ्लो हो पाएगा इस डायोड से, राइट। एक और कंडीशन, हम आइडियल डायोड पढ़े, ओके। वरना जो रियल डायोड होते हैं उसके अंदर 0.7, 0.8, 0.4, 0.4 तो नहीं, 0.8, 0.6, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है ना, इसके अराउंड वोल्टेज वो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होने चाहिए, तब जाके वो कंडक्ट करता है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं बस हमें ये देखना है कि करंट जब पीछे से आएगा फ्लो हो जाएगा, आगे से आएगा फ्लो नहीं होगा, और वो कन्वेंशनल करंट होने वाला है। ये बात मैंने कर ली। अच्छा जी। अगर तो अब इसकी जरा वो करते हैं, सर्किट बनाते हैं, सही। सो सर्किट का सीन ये है, क्या मेरे पास यहाँ पे कोई सर्किट बना है क्या? अरे यार। सो सर्किट का सीन ये कि लेट्स से मेरे पास एक डीसी सप्लाई, एक डीसी सर्किट है, सही है। और उसके अंदर जो है वो मैंने एक अदर रजिस्टर लगाया हुआ है। रजिस्टर नहीं, डायोड लगा देते हैं, चलो दोनों लगाते हैं। सही, ये आ गया, यहाँ पे आ गया डायोड। अबे यार, जब सारी चीज़ें मौजूद हैं देन क्यों खच्चर खुआरी करनी। ये आ गया डायोड, सही है। और डायोड से आगे जो है वो फिर मैंने रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर मेरे पास है, ये रहा, रजिस्टर आ गया। सही, ये रजिस्टर लगे, ये क्रॉस क्रॉस इग्नोर करना, सही। ये कुछ भी नहीं है। और मैंने इनको कंटिन्यू कर दिया, सही हो गया। सो अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो है वो मेरे पास करंट जो है वो फ्लो करेगा, सुकून से फ्लो करेगा, सही। क्योंकि हमारे पास ये वाला टर्मिनल मोर पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल लेस पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव है। सो करंट सुकून से फ्लो करेगा। और जब तुम जो है यहाँ पे जो है ना वो लगाओगे, आउटपुट मेजर करने के लिए ऑसिलोस्कोप लगाते हैं, तो ऑसिलोस्कोप लगाओगे या डीएमएम लगाओगे तो तुम्हारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा, राइट। और आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट जो है, अगर जो तुम्हारे पास ये 100 वोल्ट की पावर सप्लाई है डीसी, अगर जो हमारे पास वीडीसी 100 वोल्ट है, तो तुम्हारे पास आउटपुट भी 100 वोल्ट में मिल जाएगा, ओके। हंड्रेड सर वोल्ट तुम्हें यहाँ करंट पे। चेक करने के लिए तो एमीटर नहीं लगाते? अबे कद्दू, वोल्टेज लगा रहे हैं ना हम, वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अच्छा, ओके। क्यों, करंट करंट चेक करना है एमीटर लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी चेक करना चाहो आपने तुम्हारी कहा मर्जी। था करंट चेक कर रहे हैं। देखो, अगर तो तुम्हारे पास नहीं, हमें हमें बेसिकली ये चेक करना है कि आउटपुट पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ओके। अगर तो करंट फ्लो होगा तो ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, राइट। कॉमन सेंस। अगर तो तुम्हें वो एमीटर लगाना है, तुम एमीटर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ये लो ये लो। अम, ये आ गया मेरे पास एमीटर। आए हाय, एमीटर नहीं है, एमीटर नहीं, अबे यार एमीटर होना चाहिए, ये लगा देते हैं, ये लो। हैप्पी हैप्पी, डोंट से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, मैं चेंज करने लगूँ। रबर, सही, ये मेरे पास आ गया एमीटर। चलो, मतलब कि वोल्टेज अगर नहीं ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियसली करंट भी नहीं फ्लो कर रहा। ऑब्वियसली यस। सही सही। ओके। सो ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर जो है जो डायोड है वो टर्न ऑन है, टर्न ऑन, राइट। यानी इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग, डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो, तुम्हारे पास यही सर्किट है, अभी अभी मैं डीसी सर्किट दे रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद एसी पे आऊंगा। तुम्हारे पास जो है बैटरी आ गई, सही है। और तुमने जो है वो एक ये लगा दिया, सही है। और यहाँ पे हम डायोड लगा देते हैं, डायोड आ गया, सही है। अब उल्टा डायोड कर देते हैं, सही है। और डायोड के बाद हमारे पास एक अदद आ गया रजिस्टर, सही, ये रजिस्टर आ गया, सही है।
और रेजिस्टर के बाद हमारे पास जो है एमीटर तुम्हें लगाना है, एमीटर वोल्ट मीटर के बजाय एमीटर लगा दो। सही है, ये आ गया एमीटर। सही है, यहाँ पे तुमने उसको कनेक्ट कर दिया। सही, ये तुम्हारे पास आ गया। अब जब तुम यहाँ पे एमीटर लोगे तो यहाँ एमीटर से वोल्टेज करंट लोगे तो तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे कोई वोल्टेज भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो वोल्टेज होगा वो तुम्हारे पास इस डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। सही, तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज है। और यहाँ पे जब तुम जो है ना वोल्ट मीटर लगाओगे, अल्लाह, सो यहाँ पे जब तुम वोल्ट मीटर लगाओगे लाइक दिस, सही है, सो यू विल फाइंड द मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हेयर, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 100 वोल्ट। यहाँ पे तुम्हें 100 वोल्ट मिलेगा, राइट। सो 100 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं जा रहा, राइट। ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली बच्चों। अब ये तुम्हारे पास जो है वो रिवर्स बाइस के अंदर है, सही, रिवर्स बाइस, ओके। ये तुम्हारे पास जो है वो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्टिंग, या फिर फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। यार मिट जाना यार, बाइस्ड, ओके। ये तुम्हारे पास डायोड की सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा, ये बात याद रखना कि अगर तुम्हारे पास एक पाथ से करंट का हाई पोटेंशियल फ्लो हो रहा है तो वहां से लो पोटेंशियल फ्लो नहीं कर सकता, ओके। यानी मतलब समझ लो कि तुम पहाड़ पे खड़े हो, हिल टॉप पे, तुम्हारे पास जो है ना यहाँ से पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। पानी ऐसा नहीं होता, पानी ये ऊपर से नीचे तुम्हारे पास पानी आ रहा है, राइट। सो अब पानी वापसी ऊपर नहीं जा सकता इसी पॉइंट से, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास हाई फ्लो है या हाई पोटेंशियल है, ओके, क्योंकि पोजीशन तुम्हारे पास ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है। सही, सो पानी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा, लेकिन लो से हाई की तरफ कभी नहीं ट्रैवल कर सकता। सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि हाई से लो की तरफ तो फ्लो कर सकता है, लो से हाई की तरफ कभी फ्लो नहीं कर सकता, ओके। इज दैट क्लियर? दो रूल है। एक तो तुम्हारे पास जो है करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, यानी तुम्हारे पास जो है यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा, एक चीज। दूसरी चीज कि ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उल्टा फ्लो नहीं करेगा, ओके। ये दो चीजें तुमने अपनी जहन में रखनी है। चलो भाई, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास एक सर्किट हो गया। अब हम जो है ना एसी सप्लाई बना लेते हैं, सही है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, एसी बन जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, सही। डायोड सब चीज़ें मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, और मैं जो है ना बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता हूँ। हम्म, 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 इसको नीचे ले आते हैं, सही। और ये आ गया, एंड ये आ गई मेरे पास सोर्स। सही हो गया, ये मैंने सोर्स कनेक्ट कर दी, सही। और इस सोर्स को जो वो है इनपुट है, ये सारी गंदी गंदी चीज लग गई, सही। सो इसका जो मैंने इनपुट दिया हुआ है वो मैंने अब जो कि जाहिर बात है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में इनपुट होगा। सो इनपुट मैंने इसका ये दे दिया, सही है। ओए होए यार, जिंदगी इतनी सुकून में आ गई, मतलब बनाना नहीं पड़ा, सारी चीज बनी बनाई मिली है, बेहतरीन हो गया यार, टेक्नोलॉजी यार, देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो। हम्म, थोड़ा सा इसको ले जाते हैं आगे, सही है। हमें आउटपुट भी बनाना होगा, ये चलो आउटपुट यहाँ पे बना देंगे, सही है। ये मेरे पास आ गया, सही। ये मैंने इनपुट दे रखा है, ओके। थोड़ा सा इनपुट की साइज बढ़ा के लेते हैं। सो ये मेरे पास आ गया इनपुट, सही। इनपुट मैं वोल्टेज की फॉर्म में ले रहा हूँ, तुम्हें करंट की फॉर्म में लेना है, तुम करंट की फॉर्म में भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे लगे, वोल्टेज आ गया, सही। अगर तुम एक और वेव बनाना चाहो तो तुम एक और भी बना सकते हो, राइट हेयर, ओके। थोड़ी सी और बना दी, सही, चलो। अब ये मेरे पास जो ये वोल्टेज है, ओके, सही है। और ये है इनपुट, सही है, इनपुट, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट निकालना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसा होगा, और डायोड किस तरह से काम करेगा, राइट। अब तुम्हें पता है कि जब पॉजिटिव साइकिल है, यानी दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव साइकिल का मतलब है कि ये वाला एंड पॉजिटिव होगा
ये वाला एंड नेगेटिव होगा, राइट। और तुम्हें पता है कि इस पोलैरिटी के अंदर डायोड कंडक्ट करता है, ओके। सो ये वाली पूरी साइकिल तो कंडक्ट हो जाएगी, ये वाली पूरी साइकिल तो कंडक्ट हो जाएगी, राइट। फिर जब तुम्हारे पास ये नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और तुम्हें ये बात पता है कि डायोड इस पोलैरिटी के अंदर कंडक्ट नहीं करता है, तो ये वाली चीज कंडक्ट नहीं हो पाएगी, राइट। फिर तुम्हें पता है कि ये वाला दोबारा से पॉजिटिव है और यहाँ पे तुम्हें ऐसे ऐसे देखेगा, तो इसका मतलब है डायोड दोबारा से कंडक्ट करेगा, राइट। तो अगर तुम इसी का आउटपुट बनाने बनाने की कोशिश करो, तो तुम्हारे पास जो आउटपुट दिखेगा वो तुम्हारे पास जो है वो इसी का सेम चीज दिखेगी, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या, वो तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन तुम्हें नहीं दिखने वाला है, ओके। और इस पोर्शन की जगह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी, ओके। और ये तुम्हारे पास है वी और ये तुम्हारे पास है आउटपुट, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया आउटपुट, सही हो गया। सो इनपुट के रिस्पेक्ट से आउटपुट पे तुम्हें क्या दिखेगा, ये वाली जो चीजें तुम्हारे पास गायब हो जाएगी, राइट। अब देखो, तुम्हें तुम्हें याद होना चाहिए कि हमें हमें हमारा बेसिक जो क्राइटेरिया था वो क्या था, हमें एसी वोल्टेज को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना है, सही। और एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो नेगेटिव गायब करना है, ओके। क्योंकि नेगेटिव की हमें जरूरत नहीं है, नेगेटिव गायब कर दिए, नेगेटिव गायब हो गया, यहाँ से डायोड लगाया, नेगेटिव गायब हो गया, ओके। अब हमारे पास ये बेसिकली क्या बन गया, पल्सेटिंग डीसी बन गया, नॉट एक्चुअल डीसी बट पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि जीरो टच करे फिर वापसी पॉजिटिव आ जाए, या जीरो टच करे फिर नेगेटिव आ जाए, फिर जीरो टच करे फिर नेगेटिव आ जाए, यानी एक्सेस चेंज ना करे, राइट। जो एक्सचेंज नहीं करता हम उसको पल्स कहते हैं, और पल्सेटिंग डीसी, ये दो चीजें दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास आधा तो डीसी बन गया, राइट। और ये जो पोर्शन था जो हमने गायब किया, ये जो पोर्शन था जो हमने गायब किया, सही है, इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, दिस पोर्शन इज एक्चुअली रेक्टिफाइड, ओके। इसको हम कह देंगे कि भाई दिस इज द रेक्टिफाइड फॉर्म, और दिस इज रेक्टिफाइड, ये आपके पास हो जाएगा रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, राइट, ड्यू टू डायोड, राइट। और ये जो वेव आपको दिख रही है, यानी मतलब इसके बगैर जो वेव आपको दिख रही है, सही है। इसकी एक और वेव में बना लेता हूँ ताकि इससे कंफ्यूज मत होना प्लीज। एंड दैट वुड लुक लाइक एट, यहाँ पे आप देखो, इधर बना देते हैं और ऊपर इधर बना देते हैं, सही। एंड वो तुम्हें जो दिखेगी वो तुम्हें ये दिखेगी, ये गायब होगा, सही है। ये तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है, सही है। सो वो रेक्टिफाई हो गया और ये तुम्हारे पास आ रहा है आउटपुट, सही। और इसको हम कहते हैं हाफ वेव, या हाफ रेक्टिफाइड वेव, या हाफ, चलो, हाफ रेक्टिफाइड वेव्स, ओके। और इसको हम कहते हैं मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। अब देखो प्रॉब्लम ये कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें एक काम तो अच्छा हो गया कि भाई हमारे पास नेगेटिव तो गायब हो गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव पोर्शन हमने गायब किया है, तो इसका मतलब है हमारी आधी पावर गायब हो गई है, राइट। क्योंकि एक साइकिल की हमने आधी पावर गायब कर दी, एक साइकिल की हमने आधी साइकिल उड़ा दी है, राइट। तो इसका मतलब है कि आधी साइकिल बच गई, तो आधी साइकिल जो बची है तो इसका ये मतलब है कि हमने आधी पावर हमारी लॉस हो गई है। तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम हमारे पास ये आया कि हाफ जो पावर है वो लॉस हो गई, एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कि ये स्टिल कांस्टेंट नहीं है, स्टिल जो है ना जीरो को टच कर रहा है, सही। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो हाफ पावर हमने लॉस की है उसको किसी भी तरीके से हम पॉजिटिव के अंदर ले आए, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको ना कुछ कुछ भी करके कांस्टेंट करवाएं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। अच्छा जी, ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, अच्छा अब इसके लिए तुम ये मत सोचना कि प्लीज दो डायोड लगाओगे, क्योंकि एक डायोड तुम्हारे पास आधी वेव गायब हो गई, दो डायोड लगाओगे पूरी वेव गायब कर देगा वो, ओके। सो दो डायोड से कभी भी जो है वो तुम फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो। बल्कि उसके लिए जो है वो हम एक और काम करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर हम लगाते हैं, सही है। ब्रिज रेक्टिफायर तुम्हें किस तरह से दिखेगा, मैं तुम्हें दिखा दूँ, सही है। मैंने सारी चीज़ें बना के रखी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओके। ब्रिज रेक्टिफायर ये तो इस फॉर्म में होगा, या तो फिर इस फॉर्म में होगा,
नहीं, इस फॉर्म में भाई, इस फॉर्म में होगा। ये तुम्हारे पास है ब्रिज रेक्टिफायर, सही है। हमें बेसिकली इस सर्किट को ऐड करना होगा अपने नॉर्मल, ये पहली ओरिएंटेशन है, ये पहली ओरिएंटेशन है, ये दूसरी ओरिएंटेशन है, ओके फाइन। ये दो ओरिएंटेशन है, ओके। आसान तरीका है हमेशा इसको सही पिक करने के लिए, तुम्हारे पास दो डायोड की मुंह एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ये दो डायोड हमेशा एक डायरेक्शन में होंगे, ये दो डायोड एक डायरेक्शन में होंगे, ओके। ये दो डायोड एक डायरेक्शन में होने चाहिए, ये दो डायोड एक डायरेक्शन में होने चाहिए, ये दो एक डायरेक्शन में, ये दो एक डायरेक्शन में। आमने सामने वाले सेम डायरेक्शन में होने चाहिए डायोड, ओके। ये कंडीशन है, ओके। अगर आमने सामने वाले सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर तुम्हारा यूजफुलनेस नहीं आएगी, काम नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, सही। और ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों यूज करते हैं? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, राइट। ब्रिज रेक्टिफायर यूज फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। चलो, ये बात हो गई। अच्छा जी, अब इसको सर्किट के अंदर कैसे इस्तेमाल करें, सर्किट भी देख लेते हैं। सर्किट में बनाया हुआ है, सही, सारी चीजें बनाई हुई हैं। ये आ गया सर्किट, सही। अच्छा जी देखो, अब मेरे पास, मैंने रेक्टिफायर बीच में लगाया हुआ है, राइट। तुम्हें तुम्हें ये पोर्शन रेक्टिफायर का दिख रहा है, ओके, ब्रिज रेक्टिफायर का, राइट। यहाँ पे मैंने इनपुट लगाया हुआ है, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे जो है मुझे आउटपुट लेना है, राइट। ये मेरे पास बेसिकली लोड है, राइट। और इस लोड पे मुझे देखना है कि इस लोड पे मुझे जो है वो एसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सही। और अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सही। अच्छा जी, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, राइट। इसको थोड़ा साइड में करें अगर, सही है। तुम्हें पता है कि हमने इनपुट क्या दिया हुआ है? हमने इनपुट दिया हुआ है, हमने इनपुट ये दिया हुआ है, सही है, ओके। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट में हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नहीं हो। अभी अभी पहले हम ये काम कर रहे हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव ना हो कोई भी, ओके। अच्छा जनाब, देखो दो एंड मैंने यहाँ पे, अगर तुम देखो ये दो एंड जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ये दो एंड बैटरी से कनेक्टेड है डायरेक्ट, राइट। ये नहीं पावर सप्लाई से। और ये वाले दो एंड जो है वो सर्किट में जा रहे हैं, राइट। और ये देखो, ये ओवरलैप है यहाँ पे, राइट। ये इंटरसेक्शन नहीं बन रहा, ये ओवरलैप है वायर, सही। नाउ अब क्या करेंगे, अब ये कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो अगर तुम्हें करंट में फ्लो करके दिखाऊं कि करंट वहां पे पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट। चलो देखते हैं, जरा गौर करो। जब तुम्हारे पास ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा, क्या मतलब, यानी जब तुम्हारे पास ये पॉजिटिव वाला है, यानी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है दिस एंड विल बी पॉजिटिव एंड दिस एंड विल बी नेगेटिव, ओके। पहली चीज। अच्छा जी, उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, राइट। इस पॉइंट पे आ गया करंट। यहाँ से करंट के पास दो ऑप्शन है, करंट यहाँ पे भी जा सकता है, करंट यहाँ पे भी जा सकता है, बट ये वाले ऑप्शन पे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस के अंदर, राइट। तो यहाँ से तो करंट हो गया ब्लॉक, सही है। अब इस पोर्शन से करंट के पास सिर्फ ये एक डायरेक्शन बची, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। स्टिल उसके बाद दो डायरेक्शन है, ये तो वो यहाँ जा सकता है, ये तो वो यहाँ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डायोड स्टिल लगा हुआ है रिवर्स बायस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट, क्योंकि हाई पोटेंशियल है। फिर यहाँ पे जैसे ही पास होगा तो एनर्जी लूज करेगा, यहाँ पे रेजिस्टर जो होता है वो एनर्जी हीट लॉस करवाता है, राइट। तो हीट लॉस होगी, और जब हीट लॉस होगी तो यहाँ पे लो पोटेंशियल बचेगा, जिसको हम नेगेटिव साइन से रेफर करते हैं, ओके। और फिर जो है करंट यूं होता हुआ वापसी जाएगा। और जब वो वापसी आएगा, अब जब वो इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो उसके बाद दो ऑप्शन है, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, राइट। लेकिन और दोनों जगह पे फॉरवर्ड बाइस में, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास हाई पोटेंशियल है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वो है, यानी हमारे पास हाई पोटेंशियल है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो करंट था वो अपनी एनर्जी लूज करके रेजिस्टर के थ्रू अब लो पोटेंशियल के अंदर आ रहा है, राइट। और हमने रूल देखा कि हमारे पास जो है वो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करेगा, लो से हाई की तरफ नहीं फ्लो करेगा, ओके। तो दिस पाथ इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, सो ये बच गया। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, अगेन यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन वहां नहीं जाएगा क्योंकि अगेन हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से वापसी चले जाएगा। ये आ गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पूरा करंट हमने फ्लो कर लिया, ओके। क्या ये बात समझ में आती है, ये क्या मैं तेज जा रहा हूँ? एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बच्चों?
यस। अच्छा जी, चलो अगर तो तुम लोग को समझ में नहीं आती, आती है, अच्छा, अगर तो समझ में नहीं आती एक और दफा करते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो यहाँ पे हमने किया पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। सेम काम कर लेते हैं दोबारा से। पॉजिटिव है, करंट यूँ जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ये तो ऊपर जा सकता है, ये तो इधर जा सकता है, राइट, बट डायोड रिवर्स बायस में तो यहाँ नहीं जाएगा। ओके। फिर जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, बट अगेन रिवर्स बायस में यहाँ पे भी नहीं जाएगा, राइट। फिर जब यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पे आएगा, अगेन तुम्हारे पास पॉजिटिव यहीं पे आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, राइट। पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल, यानी करंट ने अभी तक कोई एनर्जी लूज नहीं की हुई है। करंट जब रेजिस्टर के थ्रू पास होगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, यहाँ पे एनर्जी लूज की उसने, और फिर यहाँ से आगे गया, तो जब एनर्जी लूज करने से पहले हाई पोटेंशियल, एनर्जी लूज करने के बाद लो पोटेंशियल। ओके। सब जब यहाँ से आया फिर यहाँ से वापसी जाएगा, अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वो ऊपर जा सकते हैं या वो नीचे आ सकते हैं। अब इस केस के अंदर हमने कहा था कि करंट यूं फ्लो हो रहा है, राइट, तो इसका मतलब है हाई पोटेंशियल यहाँ पे और लो पोटेंशियल यहाँ पे होने वाले हैं, राइट। तो इसका मतलब है करंट नीचे नहीं आ सकता क्योंकि नीचे हाई पोटेंशियल है। सो करंट लो पोटेंशियल से होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ से या तो यूं जा सकता है, ये तो नीचे आ सकता है, अगेन नीचे हाई पोटेंशियल था, तो करंट यूं फ्लो करके चला जाएगा। ओके। तो ये बहुत सिंपल से बात है, ये तुम्हें आना चाहिए, राइट। वो तुम्हें बस सिर्फ यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हें जो है ना कोई भी अरेंजमेंट दे देगा, तुमसे बोल देगा कि भाई तुम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर दो, राइट। अब तुम्हें उसके लिए करंट की पूरी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, करंट यूं जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, या करंट अगर तुम यहाँ से भी पॉजिटिव लोगे तो भी सेम सर्किट होगा, तो यहाँ पे ही पॉजिटिव आएगा, राइट, और वहाँ पे नीचे नेगेटिव आएगा, राइट। ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ओके, सही है। और इस केस के अंदर अब तुम देख रहे हो कि दोनों, चाहे तुम पॉजिटिव इनपुट दो या चाहे तुम नेगेटिव इनपुट दो, दोनों केसेस के अंदर इस वाले टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल पे तुम्हें पॉजिटिव ही मिल रहा है, राइट, पॉजिटिव पीक ही मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा आउटपुट बन रहा होगा, वो तुम्हारा आउटपुट कुछ इस तरह का बन रहा होगा। कम ऑन, पिक हो जा, वो तुम्हारा आउटपुट कुछ यूं बन रहा होगा, सही। और ई अब देखो, जो तुम्हारे पास पॉजिटिव जो था, अगर तो तुम्हारे पास हाफ वेव रेक्टिफाइड होता तो इसका मतलब है ये गायब हो जाता, ओके। लेकिन फुल वेव रेक्टिफाइड है, दोनों तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गए, राइट। तुम्हारे पास एक फड्डा तो खत्म हो गया कि तुम्हारे पास पावर की जो प्रॉब्लम था, कि पावर की जो है ना एफिशिएंसी तुम्हारे पास पूरी नहीं आ रही थी, आधी गिर रही थी, तो वो हमारे हमने ये तो रीगेन कर लिए, राइट, कि तुम्हारे पास ये सर्किट फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो गया, राइट। अच्छा, कभी कभार ना एक और सर्किट भी आता है, वो दे देते हैं, राइट। अच्छा, एक तो दूसरी ओरिएंटेशन के साथ भी वो तुम्हें दे सकते हैं, ओके। और वो दूसरी ओरिएंटेशन क्या मतलब, कि अगर तुम बिल्कुल सेम सर्किट बनाओ, लेट्स से, क्या मेरे पास है सेम सर्किट? नहीं है। सो अगर तुम सेम सर्किट बनाओ यहाँ पे, लेकिन डायोड की जो है ना वो डायरेक्शन चेंज कर दो, सही है। यहाँ पे तुमने डायोड की डायरेक्शन चेंज कर दी, सही है। अब चार डायोड लगाते हैं, सही है। ये आ जाएगा यूँ, थोड़ा सा छोटा, सही। अब तुम्हें पता है कि नीचे वाला डायोड भी जो है उसी की शेप में आना चाहिए, उसी की डायरेक्शन में आना चाहिए, उसी के जहाँ पे इसकी तरफ मुंह है वहीं पे आना चाहिए, राइट। सो हमने इसको भी लगा दिया, सही। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, सही है। अच्छा जी, एक और ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर लगाओगे तो इसको यूँ लगा दोगे, सही है। और इसी के अगर यहाँ पे लगाओगे तो इसको यूँ लगा दोगे, राइट। तो तुम्हारे पास ये एक और कॉम्बिनेशन बन गया, सही है। अब इस केस के अंदर तुम्हारे, अब देखो उल्टा कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट। अब इस केस के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, कि इस केस के अंदर अगर तुम्हारे पास सही सेम इनपुट है, कि तुम्हारे पास पहले यहाँ पे ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव, फिर जैसे ही नेगेटिव वाली पीक आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब ये वाला पोर्शन आएगा तो दिस बिकम पॉजिटिव, ये वाला केस, और जब नीचे वाला पोर्शन आएगा तो दिस बिकम पॉजिटिव, नीचे वाला केस, ओके। अच्छा जनाब, अब इस केस के अंदर क्या होने वाला है, जब इस केस के अंदर जो है तुम्हारे पास हम्म, ये वाला पॉजिटिव होगा, तो करंट यूं फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से नीचे जा सकेगा, यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है, यहाँ यहाँ पे भी डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है, सो यहाँ से होता हुआ। अब देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल आ रहा है नीचे,
राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव तुम लगाओगे, फिर जब वो रेजिस्टर से पास होगा एनर्जी लूज करेगा, और फिर वो जो है यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे उसके पास ये वाला पाथ भी है, ये वाला पाथ भी है, लेकिन ऊपर तुम्हें पता है हाई पोटेंशियल है तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे लो पोटेंशियल है तो नीचे से नेगेटिव साइन पे आ जाएगा। और सिमिलरली जब तुम नेगेटिव के लिए काम करोगे तो तुम्हारे पास ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव। जब तुम यहाँ से करंट फ्लो करवाओगे सो यहाँ नहीं जा सकता, सही है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे भी नहीं जा सकता, सो यहाँ से होता हुआ यूँ जाएगा एंड यूँ आएगा, देन यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल है, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि हाई पोटेंशियल है और यूँ आ जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारे पास सिंपल सी इसकी सर्किटरी थी, राइट। सो अब दोनों केसेस के अंदर हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन थी उसके अंदर हमारे पास पावर तो हमने रीगेन कर ली प्रॉपर तरीके से, पावर में तो कोई मसला नहीं आया, राइट। लेकिन जो प्रॉब्लम आया कि भाई हमारे पास स्टिल वो जीरो टच कर रहा है, राइट। जीरो स्टिल अभी तक हमारा फुली जो है वो नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर लगा देते हैं, ओके। और कैपेसिटर हम किस ओरिएंटेशन में लगाते हैं, हम कैपेसिटर लगाते हैं इधर। डू आई हैव अ कैपेसिटर? ये रहा, ये आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, पैरेलल, राइट। अच्छा जनाब, दोनों केसेस के अंदर सेम होगा, राइट। अब कैपेसिटर का क्या काम करेगा, देखो, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, राइट, तो वो यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर इन पैरेलल इन दिस कॉम्बिनेशन, राइट। सो जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ पे भी करंट जाएगा, तो उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होगा, सही है। और साथ में यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, राइट। और फिर जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव पल्स आएगी, नेगेटिव पल्स आएगी, राइट, और यहाँ से फ्लो होगा करंट, राइट, तो उस केस के अंदर फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो कैपेसिटर की बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलेगी, और आपको जो है वो एक जो है सिंपल सा आप कह लो कि स्मूथिंग इफेक्ट मिल जाएगा। किस तरह से, मैं दिखाता हूँ बना के। बस छोटी सी आखिरी चीज़, उसके बाद एंड करने लगे, ओके। बस 5 मिनट दे दो और। लेट्स से मेरे पास जो है ना ये इनपुट था, ओके, सही है। और मेरे ख्याल से एक और बना देता हूँ। तो ये मैंने मैंने आपको इनपुट बना के दे रखा है, सही है। और चलो, अच्छा जी, अब ये इनपुट है, सही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम आउटपुट बनाओगे, सही है, अब देखो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है आउटपुट तुम्हारे पास सारे पॉजिटिव के अंदर आ जाएंगे। तो जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम आउटपुट बनाओगे, सो आउटपुट तुम्हारे पास जो होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा लाइक दिस, और इसी को एक और नीचे बना देते हैं, सही। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास है इनपुट, सही है, ये तुम्हारे पास आ गया इनपुट, सही है। ये तुम्हारे पास है रेक्टिफाइड आउटपुट, रेक्टिफाइड आउटपुट, आउटपुट। और रेक्टिफाइड आउटपुट में तुम्हें क्या फर्क होगा कि तुम्हारे पास ये जो पीक होगी ये ऊपर चली जाएगी, ये वाली पीक ऊपर चली जाएगी, और ये वाली पीक भी ऊपर चली जाएगी, सही है। ये तुम्हारे पास हो गई रेक्टिफिकेशन, सही। अच्छा जनाब, जब तुम्हें ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो है अब ये यहाँ पे तुम्हारे पास ये सब ऊपर होगा, और ये भी ऊपर होगा, और ये भी ऊपर होगा, राइट। आजा भाई, ये भी तुम्हारे पास ऊपर हो गया, राइट। अच्छा जी, अब क्या फायदा क्या होगा, ये अब देखो यहाँ पे तुमने ना इस केस के अंदर तुमने रेक्टिफिकेशन के बाद कैपेसिटर भी लगा दिया, तो कैपेसिटर क्या करेगा, जब तक जो है तुम्हारे पास रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, सही, कैपेसिटर यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज होने लगेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट, लाइक दिस, सही। फिर उसके बाद कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होगा, और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, राइट, और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, राइट। ये बेसिकली थोड़ी सी कर्व बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनती। फिर कैपेसिटर चार्ज होगा एंड फिर डिस्चार्ज होगा, लाइक दिस, फिर चार्ज एंड फिर डिस्चार्ज, ओके, एंड फिर चार्ज
एंड फिर डिस्चार्ज, राइट। सो तुम देख पा रहे हो कि कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। अब तुम अगर देखो कि तुम्हारे पास जो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, सही है, ये तुम्हारे पास चार्जिंग का आ रहा है, राइट। और ये तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग का आ रहा है, सही है। या अगर मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखाऊं, ये तुम्हारे पास चार्जिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक, सही है। और ये तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग, सही, ये डिस्चार्जिंग है। क्लियर हो गया। सो ये वाला जो पोर्शन है, तुमने इसको कहा कि ये तुम्हारे पास आ गया चार्जिंग का, चार्जिंग, सही है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हारे पास आ गया डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग, ओके। अच्छा, याद रखना कि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कम होता है, डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा होता है। इस वजह से तुम्हें जो है ना ये ग्राफ एसिमेट्रिकल दिख रहा है, राइट। ये ग्राफ तुम्हें जो है ना मतलब इसका कोई चार्जिंग और डिस्चार्ज में कोई पीरियोडिसिटी नहीं दिख रही है, ओके। तो मतलब चार्जिंग छोटी हो रही है, डिस्चार्जिंग बड़ी हो रही है, राइट। तो ये याद रखना कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग लंबी होती है, कैपेसिटर की चार्जिंग छोटी होती है, ओके। सो ये हमारे पास कुछ 3 ग्राफ थे जो कि हमने इसको समझ लिए, राइट। अब यहाँ तक हमारी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसकी जो है ना नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली कल मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है वो हम इसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लें, और फिर उसके बाद मैं तुम लोग का टेस्ट लूंगा, सही। टेस्ट के बारे में मैं डिटेल शेयर करता हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं ग्रुप में बता देता हूँ, ताकि जो है ना तुम लोग की सब जिन जिन का स्कूल वाला टेस्ट है, ये बात तुम लोग के स्कूल में टेस्ट हो गया नहीं अभी होगा। होगा। चलो सेट है, मैं बताता हूँ, ग्रुप में बताता हूँ क्या सीन है, सही। तो अच्छा जी, चलो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है कल थोड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, सही। चलो बस, चलिए जनाब, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।